अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, ये हैं इंडियन पार्लियामेंट के रुकन राघव चड्ढा। पहले इनकी बात सुने फिर हम बात करते हैं। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, जी। मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है, बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स है। जी, आपने इनकी बात सुनी। ये अपनी पार्लियामेंट में इंडियन के यानी जो कौम है उनके ऊपर ढाए जाने वाले जुल्म टैक्सेस की सूरत में वो बयान कर रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया पार्लियामेंट की ये हालत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी शायद कहीं कहीं पे ये कंडीशन सेम है। देखें मुल्क के अंदर हालात, हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि सोचने के ऊपर, ख्वाब के ऊपर, जागने के ऊपर, हंसने के ऊपर, लेटने के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर टैक्स टैक्स टैक्स। तो यही हाल हमारी हुकूमत का है कि हमारी हुकूमत ने टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं कि आम इंसान का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है, आम इंसान का। तो बड़े बड़े लोग जो माफियाज हैं वो तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो जी भी रहे हैं। तो हमारी हुकूमत साबुन के ऊपर टैक्स, शैम्पू के ऊपर टैक्स, खाने की चीज़ के ऊपर टैक्स, दवाइयों के ऊपर टैक्स, गंदम की कटाई के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर टैक्स टैक्स टैक्स। भाई मुल्क टैक्स से नहीं चलता। टैक्स तो आवाम की कमर तोड़ रहा है ना। अपने जो आवाम के ऊपर टैक्स डाला हुआ है, ये टैक्स आवाम की कमर तोड़ रहा है कि आवाम को पाकिस्तान के अंदर किसी मईशत की बहाली के लिए ये काम नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर माशी बुरहान पैदा कर रहा है। अब देखें हमारे मुल्क के अंदर हमारी सीएम साहबा माशाल्लाह ये कहती हैं कि हमारा मुल्क तरक्की में है। तरक्की में कैसे है? PIA को भेज दिया 10 अरब में और अपने लिए लग्जरी त्यारा लिया है 11 अरब में। माशाल्लाह ये तरक्की है और बहुत अच्छी तरक्की है। अब गरीब की कंडीशन ये है कि गरीब के ऊपर पेट्रोल बम जो गिराया है, पहले गरीब जो था वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकता था, अब बेचारा गरीब मोटरसाइकिल इस्तेमाल भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ में इतनी ज़राए आमदनी तो बढ़े नहीं। ज़राए आमदनी की कंडीशन ये है कि एक आदमी जो 500 रुपये अपने उसकी ज़राए आमदनी था, अब अगर 500 रुपये लीटर वो पेट्रोल डलवाए, क्योंकि देहातों के अंदर तो ऐसे मिल रहा है 400 रुपये, 450 रुपये भी कहीं कहीं पे मिल रहा है। तो ये हमारी हुकूमत ने हमें इनाम के तौर पर, तोहफे के तौर पर ये हालात हमारे ऊपर दिए हैं, जबकि यही खुद कहते थे। हम नहीं कहते, क्योंकि अगर हम कहते तो हमारे बादशाह की बेअदबी और गुस्ताखी है कि हमारे बादशाह सलामत, हमारी मलका साहिबा और हमारे जो वज़ीर आज़म साहिबा हैं, हमारे जो चाचू हैं मुल्क के, कौम के, पाकिस्तान के, वो खुद कहते थे कि अगर रात के अंधेरे में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर इतनी रेट्स पेट्रोल के, डीज़ल के बढ़ा दे तो उसके सीने के अंदर शायद दिल नहीं है। और हमारी CM साहिबा कहती है कि जो वज़ीर आज़म पेट्रोल के और डीज़ल के और महंगाई करे तो समझो कि वो चोर है। अब ये खुद अपनी सफाई आप पेश करें कि आप क्या हैं। हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने चालाकी भी बहुत अच्छी की है। वज़ीर आज़म साहब ने चालाकी बहुत अच्छी की है। चालाकी ये की है कि आवाम से कहा कि भी रातों रात के 12 बजे के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत होगी वो हो जाएगी 458 रुपये। ये 458 रुपये पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत थी। लोगों ने शोर मचाया, इतनी महंगाई, ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा अच्छा आप परेशान ना हो, जो पेट्रोल 335 रुपये का 324 रुपये का 25 रुपये का मिल रहा था, तो वो 378 रुपये का हो जाएगा। वो कि 150 बढ़ा के उन्होंने 80 रुपये कम कर दिया। जो निर्ख उन्होंने मुतय्यन कर रखा था उसी निर्ख के ऊपर उन्होंने पेट्रोल की कीमत को कायम रखा। लेकिन अवाम अब कहाँ जा रही है? अभी देखें, अब गंदम की कटाई का मौसम है, डीजल की कीमत 500-550 हो गई है, पेट्रोल इतनी महंगा है, किसान के ऊपर अब माफियाज देखें कितनी तरक्की में है। चीनी का रेट कम नहीं हुआ, हालांकि अभी गन्ने का सीजन अभी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि चीनी इन्हीं की अपनी है। खाद वो बड़ी, उसकी कीमतों में हम कोई कमी नहीं आई। और इसी तरह और भी जितनी माफियाज के जितने भी चीज़ें हैं उनके अंदर कोई कमी नहीं आई। लेकिन जो गरीब की कमर तोड़ने वाली चीज़ें हैं उनके रेट बढ़ा दिए गए और गरीब को ऊपर एक बहुत मुश्किल हालत जो है वो तारी कर दी गई है। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इनको गैरत करनी चाहिए। ख्वाजा इसहाक साहब जो हैं वो भी कह रहे थे कि वज़ीर आज़म चोर होता है जो महंगाई कर दे। तो इस तरह से आवाम जो है वो एहतजाज कर रही है, सरापा एहतजाज में है कि भी उनकी कंडीशन अब वो बाकी नहीं रही। बेचारे
خودکشی کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہمارے وزیر اعظم صاحبہ، ہماری سی ایم صاحبہ، آپ اپنی حالت پہ اور اپنی اس کنڈیشن پہ تھوڑا غور کریں. آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ملک کو آپ دیوالیہ بنا رہے ہیں، قرضوں پہ قرضہ لے کے اپنی عیاشیاں پوری کر رہے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں کہ آپ چے واؤ رے، یعنی کہ وہ ہیں جو آپ خود کہتی ہیں. تو اسی لیے عوام آپ کے حق میں وہ چیز تعریفی کلمات نہیں بول رہی جو آپ اپنے کانوں سے سننا چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم.